सीरिया के टार्टस में इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने यह बड़ा अटैक अंजाम दिया है। हमले के बाद टार्टस में जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। भूकंप का जो सेंटर था उस पर तीव्रता 3.0 मापी गई है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई। कई सालों में सीरिया पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। यह अटैक कहां हुआ है अब यह भी जान लीजिए। सीरियाई सेना के ठिकानों पर, गोला बारूद के भंडार पर। जी हां, हमले में कई वेपन डिपोज, हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। यह खबर सामने आ रही है। जरूरी बात क्या है, सीरिया का पोर्ट सिटी है टार्टस, और अगर स्ट्रैटेजिक लिहाज से देखा जाए तो टार्टस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है और इसे इजराइल ने ताजा हमलों में बनाया है निशाना। तो सीरिया में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं इजराइल की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन रूस की जंग में दूसरे देशों की सेना का सहयोग हथियार और ट्रेनिंग के रूप में मिल रहा था, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार एक ऐसा दावा किया है जो जंग को और ज्यादा भड़का सकता है। दावा है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की कुर्स्क के वॉर जोन में एंट्री का, जहां यूक्रेनी सेना का कब्जा है, और इसके प्रमाण के रूप में उत्तर कोरिया के सैनिकों का वीडियो जारी किया गया है। यानी युद्ध की स्थिति बदलने का प्रमाण देने की कोशिश हुई है। तो क्या वाकई जंग को विस्तार मिलने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के जमीन पर यूक्रेनी फोर्स की एंट्री, वो भी उस जगह जो रूस के लिए सोवियत संघ के गर्व की यादगार है। ये क्षेत्र है कुर्स्क। यूक्रेनी फोर्स इस क्षेत्र में सिर्फ दाखिल नहीं हुई है, बल्कि रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। रूसी सैनिकों की कत्लगाह बना दिया। हालांकि रूसी फोर्स के लिए यूक्रेन में बारूद सप्लाई का यह सिर्फ एक रास्ता नहीं। रोस्तोव, बेलगोरोद और ब्रियांस्क जैसे कई क्षेत्रों से यूक्रेन की तरफ बढ़ने के रास्ते हैं। इसलिए रणनीतिक तौर पर भले ही कुर्स्क बहुत ज्यादा महत्व न रखे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। इसीलिए कुर्स्क में रूस का पिछड़ना वर्चस्व का सवाल बन गया। और फिर रूस ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के घेराव की रणनीति में बदलाव किया। इसी बदलाव वाली रणनीति में पुतिन के एक ऐसे सहयोगी सामने आए जिसका रूस यूक्रेन की जंग में शामिल होने का मतलब है अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट, जिससे युद्ध में नाटो की एंट्री का रास्ता खुलता है। इस संकट का नाम है किम जोंग उन। आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष किम जोंग उन, जिनकी पुतिन से करीबी अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि यह एक सैन्य डील है, लेकिन यह युद्ध में सिर्फ बारूदी सहयोग तक सीमित होना था। लेकिन अब सहयोग सैनिकों के सीधे जंग लड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। पुतिन को किम का साथ, बदले कुर्स्क पे हालात। दरअसल यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में एंट्री तो कर ली। रूसी सेना पर अमेरिकी हथियारों की बदौलत वो बढ़त भी बनाते चले। लेकिन कुर्स्क एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना इतना आसान नहीं, और जिसकी आशंका थी वही हुआ। अब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से फंस गई, जिन्हें व्यू के रचनाकारों ने चुन चुनकर खत्म करना शुरू कर दिया। और इसमें मुख्य भूमिका है किम के सैनिकों की, जिसका खुलासा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया।
ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क की लड़ाई में उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है और ऐसा करके पुतिन इस युद्ध को विस्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। यह सामान्य बात नहीं, क्योंकि यूक्रेन को बैकअप अमेरिका और नाटो से मिल रहा है। लेकिन अब तक नाटो या अमेरिकी सैनिकों के इस जंग में शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया है उसके साथ एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो ये है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है और वो बर्फबारी का फायदा उठाकर उन पर हमला कर रहे हैं। यह वीडियो भी उसी कुर्स्क का है जिसमें आइस स्केटिंग करते हुए नॉर्थ कोरियन सैनिक रूसी सैनिक के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें बढ़त मिलने का कारण है उन्हें मिल रहे संसाधन। यह वीडियो भी उसी वॉर जोन का है जहां यूक्रेनी सेना के सामने उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी फोर्स के साथ मिलकर उतरी और उन पर घातक हमले हो रहे हैं। हालांकि आशंका पहले से थी कि रूसी फोर्स को उत्तर कोरिया लगातार मदद दे रहा है, मिसाइल मेकिंग से लेकर टैंक और आर्टिलरी के गोले भेज रहा है, लेकिन जंग के लिए सैनिक भेजने का कोई प्रमाण नहीं। और वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से 1 लाख सैनिकों की मांग तो की थी, लेकिन वो सभी इंजीनियरिंग विंग के थे जिनका इस्तेमाल तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार करने में होना था। लेकिन इनका इस्तेमाल अब युद्ध में हो रहा है और इसकी आशंका पहले से ही यूक्रेन को थी। इसलिए 18 अक्टूबर को ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक सूचना दी थी जिसमें बताया गया था कि उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक पूर्वी रूस में मौजूद। खुफिया जानकारी के हवाले से कहा गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इन्हीं सैनिकों को रूस ने एलीट फोर्स ग्रुप के रूप में दिखाने की कोशिश की। और अब इस सूचना की पुष्टि भी यूक्रेन की तरफ से हो रही, यानी यूक्रेनी सेना के कब्जे वाली स्थिति बनाने के मकसद पर पानी फिरता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी यही है कि आखिर यूक्रेनी सेना कुर्स्क पहुंची कैसे और अब वो फंस कैसे गई? जवाब आगे देखिए।